उसकी बेटी को ठंड लग रही थी। उसे अपने आसपास आग लगाने के लिए कोई चीज नहीं मिली। वह अपने बैग से $10 लाख लाया और उनमें आग लगा दी। उसने अपने पैसे और ड्रग्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए 2 पनडुब्बी खरीदी थी। उसका नाम पाब्लो एस्कोबार था। वह कोसीन का राजा और गॉडफादर और डॉन दुनिया का मालिक था। उसने कोलंबिया की सरकार को प्रस्ताव दिया कि वह सरकार का सारा कर्ज चुका देगा। दूसरी ओर सरकार सारे नियम उसके अनुसार बनाएगी। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, वह एक एक करके गिन नहीं सकता था, इसलिए वह वेट मशीन से उसका वजन कर रहा था और मोटे तौर पर उनकी गणना कर रहा था। उनके पास इन्हें रखने के लिए 10 से अधिक स्टोररूम थे। पैसों के बंडल बनाने के लिए केवल रबर बैंड खरीदने के लिए वह हर महीने 2 लाख रुपए से अधिक खर्च कर रहा था। उनके भाई कहते हैं कि इसके पास इतना पैसा था कि उसे चूहे कुतर देते थे। कई बार तो रुपयों के गड्ढियों को दीमक चाट जाते थे। गिरफ्तारी के दौरान सरकार को 140 से अधिक विमानों, 20 हेलीकॉप्टर, 32 यार्ड्स और 140 घरों और कार्यालयों की संपत्ति मिली। अवैध ड्रग्स का व्यवसाय बहुत पुराना है। कई ड्रग माफिया पूरी दुनिया में अपना बिजनेस आज भी चलाते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे ड्रग माफिया की कहानी बताएंगे जिसने कई सालों तक पूरी दुनिया को ड्रग्स की सप्लाई की। इतना ही नहीं, उसने बिजनेस में दिक्कत करने वाले करीब 15,000 लोगों को मारा था या उनकी मौत का जिम्मेदार था। इस ड्रग माफिया का नाम है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया। लोग इसे पाब्लो एस्कोबार के नाम से जानते थे। यह पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन के नाम से कुख्यात था। कुछ साल पहले अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट रहे स्टीव मफी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाब्लो के पास दुनिया भर का पैसा था। दूसरे तस्कर भी उसे पैसे देते थे। इतना ही नहीं, पाब्लो को मारने के लिए दुश्मनों ने 16 अरब रुपए खर्च कर दिए थे। ये दावा उसकी पत्नी ने एक इंटरव्यू में किया था। पाब्लो एस्कोबार को 44 साल की उम्र में 2 दिसंबर 1993 को मार गिराया गया था, लेकिन मौत के पहले उसने पुलिस और सैनिकों को खूब छकाया था, भीषण आतंक मचाया था। कार उड़ाना या किसी बड़े नेता की जान लेना उसके लिए मामूली बात हो गई थी। उसने पैसेंजर से भरी फ्लाइट तक को उड़वा दिया था। उसका सपना कोलंबिया का राष्ट्रपति बनने का भी था। पाब्लो 1970 के दशक में कोकेन के अवैध कारोबार में आया था और अन्य माफिया के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल बनाया था। पाब्लो की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खास जेल खुद ही तैयार कराई थी। उसने शर्त रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती है। अमेरिकी एजेंट मफी ने कहा है कि उसकी जेल कम क्लब ज्यादा था। अगर वह वहां बैठकर सिर्फ अपने पैसे गिनता तो वह बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एजेंटी मफी से इंस्पायर होकर ही पाब्लो के ऊपर नाको नाम से टीवी सीरीज बनाई गई है। मफी ने कहा है कि जो हिंसा टीवी सीरीज में दिखाई गई है, उसकी तुलना में असल में पाब्लो के द्वारा की गई हिंसा अधिक खौफनाक थी। उसने कैरिबियन में आइला ग्रांडे नाम का कोरल द्वीप खरीद लिया था, जो वहां मौजूद 27 कोरल द्वीपों में सबसे बड़ा था। यह कार्टाजेना से 35 किलोमीटर दूर समुद्र में था। पाब्लो आसानी से जज, नेता, पत्रकार और विरोधी माफिया को मरवा देता था। कहा जाता है कि एक वक्त में अमेरिका में सप्लाई होने वाले कोकीन के 90% हिस्से पर पाब्लो का कंट्रोल था। कोकेन से उसकी कमाई इतनी अधिक थी कि फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के 10 सबसे धनवान लोगों में शामिल किया था। कैरिबियन द्वीप पर उसने जो मकान बनाया था वह अपने आप में किले जैसा था। 1993 में जब वह मारा गया और पुलिस ने उसकी संपत्ति का आंकलन किया तो पता चला कि उसकी कीमत $30 बिलियन थी, यानी 2.19 लाख करोड़ रुपए, जो आज के हिसाब से करीब 4.31 लाख करोड़ रुपए बनती है।